Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। वो हमारा क्या है बिंदु है अपना रीट 2021। क्या है रीट 2021। देखो प्यारे साथियों, इस रीट 2021 की वेटिंग का आपको पता होगा, आपका घोषणा कर दी गई है। आपकी वेटिंग अगले वीक यानी कि सोमवार तक की सोमवार मंगल बुध में इन 3 डेट के मध्य आपकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और उपेंद्र यादव जी के द्वारा बताए गए आपको 300 पदों को लेकर विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आपका जो जितने भी दिमाग में कन्फ्यूजन वाले जितने भी क्वेश्चन चल रहे थे रीट की वेटिंग और रीसफल को लेकर, किस किस को लेकर, एक तो आपके रीसफल को लेकर और एक आप बात कर सकता हूँ मैं आपकी वेटिंग को लेकर, इनको लेकर आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा था। और मेरे द्वारा बताए गए जो पद थे वो 700 से और 750 पद थे। मैं बोलता था कि आपकी वेटिंग इतने पदों पर आएगी। मैं आज भी वही बोल रहा हूँ जो पहले बोलता था। समझ रहे हो ना, मैं कोई गलत नहीं बता रहा। आपको समझने की कोशिश करना कि मैं कोई गलत नहीं बता रहा। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को आज ना बस पूरा देख लेना, वीडियो को आज पूरा देख लेना और समझना एक एक महीन पहलू को, इसके जो इसके एक एक पहलू है उसको समझने की कोशिश करना। आज वाकई आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। क्योंकि आप लगातार कोई तो कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ, कोई कह रहा सर जी अब हमको जवाब दीजिए, कोई कह रहा सर जी उपेंद्र यादव जी से बात कीजिए। तो प्यारे साथियों, मैंने सबकी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में दिया है। मैंने उपेंद्र यादव जी से भी बात करी तो उन्होंने बोला है कि जो आपके रीट की जो वेटिंग के पद है वो संभावित 300 पद है, संभावित है। समझना, अभी आपकी वेटिंग आई नहीं है। समझना, पहली बात तो अभी आपकी वेटिंग आई नहीं है। और दूसरी बात, उपेंद्र यादव जी ने बोल दिया है कि भाई संभावित पद है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स हो गए वो पद। समझ रहे हो किस चीज़, उन्होंने बोला कि 280 से और 300 के मध्य आपके पद हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई 300 पर ही वेटिंग अपनी आ चुकी है। अभी संभावित, अभी आपकी वेटिंग आई नहीं। अभी आप इतना आक्रोश मत दिखाइए जितना दिखा रहे हो। आप गलत कमेंट करते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। गलत कमेंट करने से होता कुछ नहीं है, बाकी थोड़ा डिमोटिव होने जैसा हो जाता है, बाकी होता कुछ नहीं है। आप चाहे कुछ भी लिख दो कमेंट में, उसका मतलब कुछ नहीं होता। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन प्यारे साथियों, ध्यान रखना, मैं आज भी अपनी बात पर अड़िंग हूँ। 700 से 750 पदों के लिए मैंं बोला था वेटिंग के लिए। लेकिन प्यारे साथियों, यहाँ पर जरा कन्फ्यूजन क्या हो गया था, वो कन्फ्यूजन जब मेरे पास ये सूचना आई थी कि भाई आपकी पदों की जो वेटिंग है 700 750 पदों के मध्य आएगी, यहाँ पर जरा कन्फ्यूजन ये हो गया था कि जो मैंने आपको बोला था ना, ये पद आपके ये पद आपके वेटिंग प्लस रीसफल से संबंधित है। समझ रहे हो ना कोई बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझ पर क्या हुआ था, जरा सी गलती मिस्टेक हो गई जिसको मैं समझ नहीं पाया। कि जो मैं आपको बोलता था भाई 750 और 700 पदों के मध्य आपकी वेटिंग आई, ये मैं आपको बोलता था और हमेशा बोलता हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। लेकिन क्या था, आपका जो ये वेटिंग जो सिस्टम है ना, इसमें आपके 750 पदों में और 700 पदों के मध्य आपके इसमें वेटिंग और रीसफल के दोनों पद मिक्स करके बताई गई थी। और लेकिन मैंने सिर्फ आपको खाली इतना ही बताया था कि भाई ये वेटिंग के पद है। अब ये जरा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया था, बस इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वाकई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी ये बोल रहे हैं, जो विद्यार्थी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहे हैं कि ये तो फेक चैनल, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी बोल चुके हैं फेक चैनल। लेकिन प्यारे साथियों, इन बातों में कुछ रखा नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। आप कुछ भी बोल दो, उससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप उस पर अगर कायम हो अपने विश्वास पर, आप कर रहे हो जिस पर विश्वास, अगर मुझ पर विश्वास कर रहे हो, तो मैं आपसे ऐसा नहीं दूर भाग रहा हूँ। मैं आपके सामने हूँ और आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपकी वेटिंग 700 से 750 पदों के मध्य आएगी। देखो, मैं आपको एक नहीं दो नहीं ट्यूट दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, बाकी प्रूफ दिखाऊंगा कि आपकी वेटिंग का आखिरी मैटर चल क्या रहा है। अब देखो, उपेंद्र यादव जी ने बोल दिया 300 पदों पर आएगी, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला वो किसी नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें वेटिंग की ही बात करी। आपकी जो रिजर्व पद है उनकी बिल्कुल भी कतई बात ना करी। समझ रहे हो ना, जो आपके रिजर्व पद है, आपके 252 पद है, उन पर कतई भी बात नहीं करी। समझना इस चीज़ को। और फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन और कि आखिर ये रीसफल फिर होगा क्या, रीसफल किस पर आएगा और वेटिंग क्या है, मैं सभी कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपके दूर करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और प्लीज़ वीडियो को छोड़कर भाग के मत जाइएगा, आज पूरा देखिएगा। आज आपको कसम है वीडियो पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि जो वहाँ पे गलत कमेंट करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। इस पर जो गलत कमेंट बोल रहे हैं ना, करते हैं ना, उनके लिए स्पेशल बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को देखिए और समझिए इस चीज़ को, और फिर आप इस पर मंथन कीजिएगा आखिर ये मैटर क्या चल रहा है। समझ रहे हो ना। तो चलिए प्यार साथियों, मैं अब आपको दिखाता हूँ। और उपेंद्र यादव से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने यही बोला है कि आपके जो वेटिंग के पद हैं
वो संभावित है, पक्के नहीं है। बेटिंग आ गई नहीं है आपकी, आई नहीं है, ये संभावित पद है। समझ रहे हो ना कि संभावित है, आए नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए प्यार साथियों, फिर मैं आपको एक वो दिखाता हूँ आखिर इसका फंडा क्या है, फिर आपको आखिर पता चलेगा। देखो ये देखो, आपको सभी को पता है बेरोजगार जो अध्यक्ष के जो उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष होते हैं राधे मीना, सभी जानते हैं इसको। ऐसा नहीं, शायद ही इसको रीट वाला विद्यार्थी, शायद ऐसा होगा रीट 2021 वाला विद्यार्थी जो इसको नहीं जानता होगा, शायद ही कोई होगा जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ वो विद्यार्थी ऐसा शायद हो जो इसको नहीं जानता होगा। इन्होंने स्पष्ट बोला था कि जो रीट की बेटिंग है वो 500-600 पदों के मध्य आएगी। समझ रहे हो ना, ये इन्होंने 2 से 3 दिन पहले ट्वीट किया था। समझने इस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ। अब आप खुद अनुमान लगाना बेटिंग कितने पदों पर आएगी, आप खुद को अनुमान लग जाएगा बाकी कितने पदों पर आएगी। देखो इन्होंने बोला था 500-600 पदों पर आएगी, लेकिन हमने ये बात भी अस्वीकार कर दी, हमको इस पर भी विश्वास नहीं है। ठीक है ना। फिर आपने एक और आज का जो उपेंद्र यादव जी, मतलब कल का जो आपको उपेंद्र यादव के माध्यम से बताएगा जो ट्वीट था या फिर उनके द्वारा वीडियो में बोला गया था, वो बोला गया था 280 से और 300 पदों के मध्य। ध्यान देना प्यार साथियों, ये बंदा भी प्रदेश अध्यक्ष बेरोजगार संघ का, उपेंद्र यादव जी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष। ध्यान देना ये भी है, और वो भी ऐसा नहीं है भाई उसके पास कहीं अलग से जानकारी आती है, इसके पास अलग से जानकारी, ऐसा नहीं है। जानकारी सभी के पास से एक ही जगह से आती है। समझ रहे हो ना, जानकारी सभी के पास एक जगह से आती है। अगर इसके पास जानकारी नहीं होती, समझना, इसके पास अगर जानकारी नहीं होती तो ये बंदा भी यहाँ पर 280 से लेकर 300 पदों के मध्य ही ट्वीट करता। लेकिन इसने कितना ट्वीट किया, 500 से 600 पदों। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। चलिए एक ट्वीट और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो एक कोचिंग वाले का और दिखाता हूँ। देखो इसको शायद ही जो विद्यार्थी पढ़ते हैं शायद सभी जानते हैं, कुशल स्टडी पॉइंट को उन्होंने 8 घंटे पहले ट्वीट किया। देखो क्या लिखा है कि रीट 2021 की वेटिंग लिस्ट की पदों की संख्या बहुत कम, पदों की जो संख्या 400 तक बस। समझ रहे हो ना, 400 तक। यानी कि देखो अब आप समझना, ये भी कुशल जो स्टडी पॉइंट है ये भी एक अच्छा खासा, सब विद्यार्थी इसको जानते हैं, अच्छे खासे इसके फॉलोवर सब इसको जानते होंगे, और शायद कुछ विद्यार्थी इससे आप पढ़ते भी होंगे इस चैनल से ना। और इन्होंने भी यही ट्वीट किया, 8 घंटे पहले ट्वीट किया। इन्होंने ये कहा है कि जो रीट की जो बेटिंग है, समझना रीट की जो बेटिंग लिस्ट है वो 4 से पदों तक आएगी। देखो आपके उपेंद्र यादव जी ने कहा था 280 से लेकर 300 पद, समझ रहे हो ना, और आपके राधे मीना ने कहा 500 से 600 पद, और इधर कौशल जो स्टडी पॉइंट उसने कहा दिया कि भाई 400 पदों तक आपकी बेटिंग आएगी। अब प्यार साथियों मैं बोलता हूं आपसे कि प्यार साथियों आपकी बेटिंग 700 750 के मध्य आएगी। अब प्यार साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर अब ये अनुमान लगाइएगा इसमें सच्चाई किसकी है, समझ रहे हो ना। लेकिन देखो ये सच्चाई, ये न्यूज ये कहाँ से आती है, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास से कहीं और जगह से आ रही है, इसके पास भाई न्यूज तो आपकी बीकानेर निदेशालय से ही किसी और के पास जाएगी, उसके अलग अलग विभाग मतलब अलग अलग किसी और के पास जाएगी, लेकिन न्यूज चलेगी तो बीकानेर निदेशालय से ही आएगी ना। अब ऐसा तो नहीं मेरे को किसी ने बीकानेर निदेशालय वाले ने मेरे को बता दी 750, इसको बता दिया 300, इसको बता दिया 200, इसको बता दिया 180, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। यहाँ से जो न्यूज बाकी जो बताई जाएगी वही तो बताई जाएगी, समझ रहे हो ना। कोई चीज़ यहाँ पर जो बताई जाएगी वही तो अब ऐसा तो नहीं तीनों चारों विद्यार्थी हम चारों को अलग अलग, किसी को 400 बता दिया, किसी को 280 बता दिया, और किसी को 500 600 बता दिया, किसी को 700 बता दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। एग्जिट कोई जगह तो होगी, एग्जिट कोई वो तो होगी भाई, एग्जिट कोई संख्या तो होगी जो बताई गई होगी, इतने पर बेटिंग आ रही, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। समझना किस चीज़ को मैं जो कह रहा हूँ इसको तो समझने की कोशिश करना। किसी को कुछ भी नहीं पता वर्तमान में, क्यों संभावित लगाया जा रहा सभी को। लेकिन प्यार से फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखो आप समझना इस चीज़ को, जो आपकी बेटिंग है ना, देखो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा आक्रोश है, जो आप विद्यार्थी लगातार इस बात को कमेंट कर रहे हो ना कि सर आपको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे उनसे कहना चाहूँगा, बेटा रुक जाओ, अभी बेटा अभी रुक जाओ, देखो अभी आगे क्या होता है। आप समझ नहीं पा रहे हो, सब जगह राजनीति चल रही, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। उस राजनीति में बेरोजगार फंस जाता है, इस बात को आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है अपना राजनीति वाला, सिर्फ आपका समझना बेटिंग को और रीसफल को, बस ये मुद्दा है वर्तमान की स्थिति देखते हुए, ठीक है ना। देखिएगा आपकी जो वेटिंग है, बेटिंग की बात करूँ तो आपकी देखो 300 पद के लिए उपेंद्र यादव ने बोल दिया। अब ध्यान देना, मैं उपेंद्र यादव जी को मद्देनजर में रखते हुए आपके पदों का विभाजन कर रहा हूँ, ध्यान समझना। 300 पदों के लिए आपके उपेंद्र यादव जी ने बोल दिया, और आपके रिजर्व पद दे रखे 252, तो टोटल पद कितने हो गए 552। ध्यान देना प्यार साथियों, कितने पद हो गए 552 टोटल। इसका मतलब क्या है कि 550 पदों पर तो आपकी बेटिंग आएगी, समझ रहे हो ना। 550 पदों पर तो आपकी बेटिंग आएगी, क्योंकि 252 आपके रिजर्व भी तो रखे गए पद हैं, और आपके 300 तो उपेंद्र यादव जी ने बोल चुका है पहले से ही।
आपके 552 यानी कि लगभग आपके 550 के समथिंग पद आ गए। तो बोलो प्यारे साथियों, मैंने आपको बोला था आपके पद 700 से और 750 के मध्य आएगी। तो भाई थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ जाता, समझ रहे हो, 19-20 का फर्क पड़ जाता है, तब भी आपके 550 पद हो गए। लेकिन इन पर पदों पर फिर भी नहीं आएगी, फिर भी आपके पदों की वेटिंग 700 से और 750। हाँ ये कह सकता हूँ आपके 19-20 का फर्क पड़ता है, वो ज़्यादा मैटर नहीं रखता। यानी कि यहाँ पर आपके 680 आ जाते हैं तो वो ज़्यादा कोई मैटर नहीं रखता। बाकी आपके पद 19-20 का फर्क आएगा, बस पद आपके इसी संख्या के इर्द गिर्द आने जाने, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि फिर उपेंद्र यादव जी ने बोला तो सर सच तो वही होगा ना जो उपेंद्र यादव जी बोलते हैं। बिल्कुल मानता हूँ, जो उपेंद्र यादव जी बोलते हैं सच वही होता, मानता हूँ। लेकिन प्यारे साथियों आप एक गौर इस पर भी करिएगा, जो आपको ये बंदा दिखाई दे रहा है, एक बार आप इस पर भी गौर करिएगा और इसके द्वारा लिखे गए इसको भी देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने 500 से 600 पदों पर बताई गई बेटिंग, और इन्होंने ये बंदा भी उपेंद्र यादव से कम नहीं है, समझ रहे हो ना। ये बंदा भी प्रदेश अध्यक्ष बेरोआ संघ का प्रदेश अध्यक्ष है ये बंदा। आप इसके इस पे जाइएगा, डायरेक्ट ट्विटर अकाउंट पर जाइएगा, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो आसानी से। इसके पूरा बायोडाटा आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, ये तो सारा फंडा था। लेकिन प्यारे साथियों देखो, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो कि जो आपकी जो रीसफल है ना, ये पहले विद्यार्थी बोल रहे हैं सर रीसफल, फिर रीसफल क्या होगा, तो मैं सभी को बताऊंगा रीसफल और बेटिंग का फंडा समझो। वैसे मैंने आपको बहुत बार बता दिया, लेकिन एक बार समझो। देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि रीसफल क्या है, किन पदों पर आती है रीसफल, समझ रहे हो ना भाई, आखिर ये रीसफल होता है क्या और किन पदों पर आती है। तो प्यारे साथियों देखो, आपको पता होगा, आपको उपेंद्र यादव जी ने बोला है कि जो नॉन जूनियर है, मतलब जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उन पदों पर आपकी बेटिंग आएगी। लेकिन प्यारे साथियों रीसफल क्या होता है इसको जान लीजिएगा, क्योंकि रीसफल भी तो आएगी आपकी। वैसे बोल रहे हैं विद्यार्थी बहुत से कि भाई आपकी रीसफल है, रीसफल आपकी आएगी भाई, आएगी रीसफल, ऐसा नहीं है नहीं आएगी। कारण बताऊंगा क्यों आएगी, देखो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को मैं कारण भी आपको बताऊंगा कि आपकी रीसफल क्यों आएगी। देखो आप सभी को पता है, जिला आवंटन होने के बाद जो काउंसलिंग में अनुपस्थित या अपात्र जो छात्र होते हैं उन पदों पर आते हैं आपकी रीसफल। किन पाते हैं रीसफल अपात्र। और आपको सभी को विदित है इस चीज का, सबसे अच्छे से पता होगा। आपके देखो बाड़मेर, आपके अलवर और आपके भीलवाड़ा, इसमें तो भरमार लोग अपात्र हो गए। ध्यान देना, आपके बाड़मेर, भीलवाड़ा और जो आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट, इसमें से अपात्र भरमार बच्चे अपात्र किए गए थे। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो अपात्र किए गए थे ना, वो आपके विकलांग सर्टिफिकेट, जो विकलांग थे उनको सबसे ज़्यादा अपात्र किया गया था, आपके अलवर, आपके भीलवाड़ा और आपके बाड़मेर से। तो प्यारे साथियों, आपके विकलांग कोटे के ही आपके बहुत सारे पद तो उसी के खाली हैं, आपको पता नहीं है, उसी के पद खाली हैं। तो आपका तो रीसफल आना तो वैसे ही तय हो चुका है, भाई रीसफल आएगा। और रीसफल देखो, जिला आवंटन होने के बाद जो काउंसलिंग में अनुपस्थित को, और कुछ विद्यार्थी ऐसे थे मतलब मानो कि 300 विद्यार्थी के, भाई उपेंद्र यादव बोले 300 विद्यार्थियों कि भाई काउंसलिंग नहीं करवाई, इन पर नॉन जूनियर है, इन पर ही आपकी वेटिंग आएगी। तो भाई जो अपात्र हुए थे, आपको पता होगा 72 विद्यार्थी अपात्र आपके भीलवाड़ा से हुए थे, लगभग भीलवाड़ा से 72 विद्यार्थी समथिंग आपके अपात्र किए गए थे भीलवाड़ा से, आपको पता होता। तो ध्यान दीजिए, 72 विद्यार्थी अपात्र किए गए थे यहाँ से, भीलवाड़ा से आपके 72 विद्यार्थी अपात्र किए गए थे। 97 विद्यार्थियों का डी करवाया था, जिसमें से आपके 72 विद्यार्थी वहां से अपात्र हो गए थे शायद, है ना। तो आप देखिएगा अनुपस्थित छात्रों पर तो आपकी बेटिंग निकाल दी, चलो ठीक है, बेटिंग आ गई आपके 300 पदों पर। अब भाई आपका रीसफल किस पर आएगा, तो वो तो अपात्र पे ही आएगा ना। तो अपात्र पद कितने, ये आपको बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपात्र विद्यार्थी कितने। वैसे अभी आपको पता ये भी नहीं कि आपके बेटिंग के विद्यार्थी कितने, भाई कितने ज्वाइनिंग नहीं की, ये भी नहीं पता, सब संभावित चल रहा है। और उपेंद्र यादव जी ने भी यही बताया कि संभावित है, समझ रहे हो ना। और मैंने उनसे ये भी बात करी कि सर आगे क्या प्रोसेस रहेगा, उन्होंने कहा देखते हैं आगे प्रोसेस होता क्या, अभी पता नहीं कन्फर्म इतना, बाकी आगे देखते हैं प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है ना। बाकी अपात्र जो विद्यार्थी उन पर तो रीसफल आएगा आपका, इसका मतलब क्या हो, रीसफल तो आपका 100% आना तय हो गया, भाई रीसफल तो आएगा। अब फिर बेटिंग और रीसफल में अंतर क्या है इसका, इसको भी देख लीजिएगा। देखो मैं आपके लिए देखो सब चीज़ ऐसे कनेक्शन करके ला रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते, आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जीत हो, आपकी जीत हो। लेकिन पता नहीं आपका दिमाग में क्या चलता रहता है हमेशा, पता नहीं फालतू में बोलते कुछ भी लिख देते हो कमेंट में, सर ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अरे आप इस जगह एक बार बोल के देखिएगा, पता चल जाएगा आप सभी को, बोल के देखिएगा एक बार। और फिर कोई अगर उस पर गलत कमेंट करता है ना, उस पर फिर देखिएगा क्या होता है। समझ रहे हो ना किस चीज़ को, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एक बार आप इस जगह बोल के देखिएगा, समझ रहे हो ना। तो देखिए प्यारे साथियों, देखो ये है कि जॉइनिंग लेटर जारी होने के बाद जॉइनिंग नहीं करते उन पर आती है बेटिंग। अब देखो देखो एक तो होता है कि जॉइनिंग पर ही नहीं पहुंच रहा विद्यार्थी। देखो आपको मैंने यहाँ क्या बताया, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, देखो
काउंसलिंग के बाद जो अनुपस्थित, काउंसलिंग में जो विद्यार्थी अनुपस्थित होते हैं उन पर तो आती है क्या, रीसफल, काउंसलिंग अपात्र। और जो ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करते उन पदों पर आती है वेटिंग लिस्ट। समझ रहे हो ना। अब इनका अंतर देख लीजिए दोनों का। देखो ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद जो खाली पद आते हैं उन पर तो आपकी रीसफल आती है। देखो एक होता है ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद, यानी जारी होने तक, सॉरी, ज्वाइनिंग लेटर जारी होने से पहले पहले के जो पद है वो तो रीसफल में आते हैं, और ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद के जो ज्वाइनिंग पद खाली रहते हैं वो आते हैं आपकी वेटिंग में। तो यहाँ से आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा आखिर ये वेटिंग और आपका ये रीसफल का फंडा क्या है। तो प्यारे साथियों आपको पता होगा ज्वाइनिंग लेटर तक जो आपकी फाइनल जो कट ऑफ आई थी उस तक आने तक आपके 2 गुना में, जो आपके 2 गुना में जो विद्यार्थी थे वहीं से ही आपके विद्यार्थी लगातार अपात्र किए जा रहे थे। समझ रहे ना, अपात्र किए जा रहे थे, और आपके इतने विद्यार्थी अपात्र किए गए। और सबसे ज़्यादा तो आपको पता होगा दोहरी डिग्री वाले, कहाँ गया आपका वो दोहरी डिग्री वाले प्यार साथी, टीएसपी एरिया, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी टीएसपी एरिया के दोहरी डिग्री वाले निकाले गए थे। बाकी आपके नॉन टीएसपी वाले भी बहुत काफ़ी निकाल गए। तो प्यार साथी ये तो फिक्स है, आपका जो आपका रीसफल है ये तो होगा, ये तो फिक्स है, रीसफल तो होगा। अब बात आती है कि सर 300 पदों पर तो आपका वेटिंग आ गई, चलो उपेंद्र यादव जी के माध्यम से बताए गए पदों पर तो वेटिंग आ चुकी है, और आपके रीसफल भी अगर 300 पदों पर आता तो 600 पद हो गए ना। तो बताइए 300 कितने हो गए, 600 पद हो गए, और 252 आपके पद वो कौन से पद, जो आपके रिजर्व बचे हुए हैं। कितने रिजर्व, टोटल पद कितने हो गए, कितने पद हो गए, 600 और 200 कितने, 852 पद। तो प्यारे साथियों मैं आपसे बोला था, फिर बोल रहा हूं, आप इस बात को मानो या मत मानो, देख लीजिएगा। आपकी वेटिंग है ना, जो आपकी जो वेटिंग है जिसका आप बेहद इंतजार आपको जो बहुत जल्दी होने वाला है, वो आपके 700 से और 750 पदों के ही मध्य आने वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे आती है, ये कुछ पद तो इसके देखो आपके रीसफल के रूप में आ जाएंगे, और कुछ पद आपके वेटिंग के रूप में आ जाएंगे। बस इतना सा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मैंने जब आपको बताया था तो क्या था कि जो मेरे को उस समय जब किसी ने बताया था तो उस समय मेरे को समझ में नहीं आया था कि क्या ये रीसफल के पद अलग होते हैं या फिर रीसफल पद अलग है या फिर वेटिंग अलग है। मैंने सोचा शायद ये वेटिंग के ही पद हैं, रीसफल के अपने अलग पद होंगे, लेकिन ये पद जो थे ना, रीसफल और आपके वेटिंग के दोनों के पद मिक्स थे। इसमें रीसफल वाले भी ऐड है 700 पदों में, और आपके वेटिंग वाले भी ऐड इन दोनों पदों में। ध्यान रखना, इसमें रीसफल प्लस वेटिंग के दोनों पद है, और आपके दोनों को मिलाकर आपके 101% आपके इतने ही पद हो जाएंगे। तुम देख लीजिएगा, बस इंतजार कीजिएगा, कुछ समय बाद वो इंतजार घड़ी भी खत्म हो जाएगी। आने वाले आपके 2 से 3 दिन में, यानी 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच आपको सारा परिणाम आपके सामने होगा। लेकिन फिर कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी बार बार ये कमेंट कर रहा है कि सर आप हमारे जवाब नहीं देते, रिप्लाई नहीं देते, तो प्यारे साथी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिएगा, कमेंट करना एक अलग बात है और उसका रिप्लाई देना एक अलग बात है। दोनों बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है। बाल आप मानो कुछ लिख देते हो तो इसका मतलब ये नहीं उसका भी रिप्लाई देना पड़ेगा। समझना कि आप कुछ भी लिखते हो उसका रिप्लाई देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, समझ लो, मैं ज़रूर उसको समझता हूँ जो कुछ अच्छा बात लिखा होगा उसने, जो जिसने पूछा होगा कि सर इसका मतलब क्या, उसको। अब ऐसा नहीं कि सर आप बेकार वीडियो, फेक वीडियो, उसको क्या रिप्लाई दूँ, बोलो क्या रिप्लाई दूँ। फेक वीडियो बनाते हो, वो बनाते हो, रोज़ रोज़ वीडियो बनाते हो, भाई मेरा मतलब क्या है, मैं जो उसका रिप्लाई दूंगा, क्यों, क्या मतलब पड़ा है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से जो भी बात आपको आज तक बताई गई है आपके सामने 100% सत्य हुई होगी। आपको पता होगा सत्य हुई होगी, आपने देखा होगा, जब आपने देखा होगा, जब आपकी बात सही होगी, क्योंकि मैंने जो आपको बात कही वो 101% सत्य थी, और इसमें कोई दौरा नहीं। और मैं अगर गलत था, मैं झूठ बोलता था, तो मैं अपनी जो बात थी उससे मुकर जाता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपके कि 700 से और 750 पदों के मध्य वेटिंग आपकी आने वाली है, आने वाले कुछ दिनों में। अब ये आपके रीसफल और आपके ये वेटिंग के रूप में आएगी। बस इतना सा इसमें जरा सा परिवर्तन हो गया, बस जरा सा, ना के बराबर। बाकी और कुछ परिवर्तन, बाकी आपकी बातों से मैं अमल हूँ। अभी भी जो आपकी बातें कही थी, जो मैंने उन बातों पे मैं भी अमल हूँ और आगे भी अमल रहूँगा। बाकी अगर मैं झूठ बोलता तो मैं अभी आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता। क्या मतलब पड़ा, यूट्यूब वीडियो 2 से 3 दिन बाद डाल देता। इसका मतलब ये नहीं है मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूँ, मैं अब भी आपसे वही कह रहा हूँ जो मैं पहले कह रहा था, समझ रहे हो ना। और मैंने आपको बेटिंग के कई प्रूफ भी दिखा चुका हूँ कि आपकी बेटिंग क्या। देखो आप इसको देख लीजिएगा, आपके सब जानते होंगे शायद, एक कुशाल स्टडी पॉइंट हो जिसने 400 पदों के लिए बोला है, उपेंद्र यादव 300 पदों के लिए बोला, और आपको पता होगा
आपके राधे मीना भाई ने कितने 500 से 600 पदों के लिए बोला, तो अब आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो कि इसने भी तो कहीं से डाटा लिया होगा, तब इसने बोला होगा। इसके भी तो पास कहीं से आया होगा डाटा, इसके पास भी तो कहीं से आया, प्राप्त हुआ होगा इसे भी, तभी तो इसने बोला होगा। थोड़ा नहीं यूं ही बोल देगा ये भी, समझ रहे हो ना। तो प्यारे साथियों ये बातें थी। और जो विद्यार्थी अब लगातार बोल रहे हैं कि सर मेरा होगा नहीं होगा, तो भाई कुछ दिन की बात है, अब आप खुद देख लीजिएगा आपका हो जाएगा नहीं होगा, ये सब आपके सामने परिणाम होगा। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, आपके ऑल कैटेगरी में मैंने बता रखा कौन कौन से का कितना कितना आपका हो जाएगा, वो वीडियो मैंने बना रखी, उसको आप एक बार फिर देख लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, सब कुछ अपने सामने रख लीजिएगा। लेकिन प्यारे साथियों जो विद्यार्थी गलत कमेंट करता है प्लीज़ हमारे चैनल से वो बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दे। मुझे चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाना जरूरी नहीं समझता मैं समझता हूँ बच्चों को सही और सटीक को सबसे पहले जानकारी दी जाए इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल को इसलिए बनाया गया था, बाकी मुझे कोई लालच नहीं है आपसे, कोई मतलब नहीं है कि भाई आप मेरे को सब्सक्राइब दो व्यूज बढ़ाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, व्यूज बढ़े सब्सक्राइब बढ़े मत बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैटर रखता हूँ मैं, समझ रहे हो ना। इसलिए जो भी जानकारी आपको दी जाती आज तक जितनी भी सही और सटीक जानकारी दी है, बाकी अगर आपको अब भी इस वीडियो से कुछ फायदा नहीं हो या फिर कोई डिमोटिव जैसा प्रतीत होता है, तो भाई आप भी हमारे चैनल से दूर जा सकते हो, अनसब्सक्राइब जा सकते हो। आपके लिए बहुत सारे चैनल हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपके बेटिंग के बारे में बताएंगे, आपको रिसफल के बारे में बताएंगे, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे इस यूट्यूब पे दुनिया में बहुत सारे हैं, कोई भी आपको बता देगा, आपको संतुष्ट कर देगा, ठीक है ना। बाकी जो मेरे बस में था, जो मैं आपको बता रहा था, वो जो मुझे जितना कंट्रोल है, जितना मेरे पास है डाटा, मैं वो आपको बता रहा हूँ। और अभी तक नहीं, जब तक आपकी बेटिंग नहीं आएगी तब तक आपको वही डाटा बताता रहूँगा, और बेटिंग भी उतने पर ही आएगी, तुम देख लेना। बस कुछ दिन आगे बात है, कुछ दिन और सहन कर लीजिएगा, बाकी देखते हैं फिर आगे क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगा हो तो मत करिएगा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए।